हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस है एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सो आप पढ़ाई कर रहे होगे। मैंने आपको जैसे मैं अकाउंटेंसी की क्लास 12th के आपको लेसन प्रोवाइड कर रही थी अकाउंटिंग रेशियो टॉपिक पे। उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशंस, फॉर्मूलाज और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में आपको करवा रही थी ऑफ द बुक डीके गोयल। तो आई होप दैट कि आपने अदर क्वेश्चंस भी अपने आप ट्राई किए होंगे, और अगर करे हैं और उनमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछे। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आपके हर एक कमेंट का आंसर देने का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको बुक डीके गोयल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर ये आपके अनसॉल्व क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रही थी, और मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था और आज मेरा था आपका सेकंड क्वेश्चन मुझे आपको करवाना था, जिसमें हमें करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों निकालने थे। हम एक बार नजर मान रहे थे क्या ये वही क्वेश्चन है। करंट इन्वेस्टमेंट हमारा 80,000, इधर देखिए करंट इन्वेस्टमेंट 80,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख, देन हियर इज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख। यस, हमारे यही क्वेश्चन है। चलिए फिर हम इसे आंसर देखेंगे, बुक को कंसर्न कर लेंगे एंड let's start our video. And before proceeding our video, friends, if you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe my channel. आपको मेरे इस चैनल से हर एक आपके डाउट कॉमर्स से रिलेटेड हर एक आपकी क्लास के 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबके कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज अ पावर पैक ऑफ कॉमर्स चैनल, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। तो फ्रेंड्स, एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि अनसॉल्व क्वेश्चन के सॉल्यूशन चल रहे थे, और ये आपका था अनसॉल्व क्वेश्चन ऑफ डीके गोयल क्लास 12 अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने इसमें क्वेश्चन लिखा है, इसमें अभी जैसे हमने देखा था करंट रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन करते हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें फ्रेंड्स हमें क्या निकालना था, पहले करंट रेशियो निकालना था ना। आप बताइए मुझे करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था। मैंने आपको अभी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, और अगर कोई न्यू है बच्चा जिसने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, देन प्लीज़ मेरी पहले लेसन्स को देखने से पहले मेरे प्रीवियस लेसन्स को कंसल्ट कर लीजिए। आपके लिए बहुत ईजी होगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो करंट रेशियो फ्रेंड्स हमारा था करंट एसेट्स अपॉन योर करंट लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी आपकी मैच्योरिटी लेवल 12 मंथ से कम होती है, 1 साल से कम होती है, और करंट लाइबिलिटीज भी वही लाइबिलिटीज होती है जिनकी भी मैच्योरिटी लेवल जिनको आपको पे विद इन 12 मंथ्स करना होता है। अब देखिए, अगर हम अपने क्वेश्चन पे नजर डालें तो इतना बड़ा क्वेश्चन का हमें 2 रेशियोज निकालना है। तो बुक मतलब जो क्वेश्चन इस तरह से अकाउंटेंसी का सेटअप होता है कि ताकि बच्चा को कंफ्यूज करा जाए, इसमें वो चीजें भी आ जाती है जो चीज आपको उस रेशियो में नहीं इंक्लूड करनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वही चीजें देखनी है जो आपको इंक्लूड करनी है। तो फ्रेंड्स, पहले हम अपने करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। मैंने आपको जैसे पहले अपने क्वेश्चंस में फॉर्मेट बताया था, मैं ऐसे करवाती हूँ करंट एसेट्स लिख के जो आइटम्स आएंगे फिर उसे ब्रैकेट में लिख के फिर प्लस करेंगे। पहले अगर हम देखें करंट इन्वेस्टमेंट, देखिए फ्रेंड्स जहां करंट नाम आ जाए, चाहे करंट इन्वेस्टमेंट हो करंट लाइबिलिटी हो, आंख बंद करके उसे तो लिख ही दीजिए क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। तो हमारा फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट कितने के 80,000 के। तो हम सबसे पहले अपने करंट इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं अपने करंट एसेट्स की हेडिंग में, करंट इन्वेस्टमेंट्स। And what was your current investments value? That is your 80,000 प्लस। फिर फ्रेंड्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब देखिए नॉन करंट है तो क्या ये आएगा करंट एसेट्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। हमारी तो करंट आइटम्स ही होता है, दो नेग्लेक्टेड। फिर फ्रेंड्स ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। फिर इन्वेंट्रीज है आपकी 4,50,000 की, जिसमें आपके लूज टूल्स इंक्लूड हुए हैं 40,000। इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे करोगे फ्रेंड्स? इसमें इन्वेंट्रीज में आपके 40,000 के लूज टूल्स एंड लूज टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर करंट एसेट्स। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं होती। तो आप क्या करिए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इन्वेंट्रीज लीजिए, क्या वैल्यू है इन्वेंट्रीज की? आपकी इन्वेंट्रीज थी ना आपकी 4,50,000 की, 4,50,000 लीजिए और
ये क्या है आपका इंक्लूडिंग लूज टूल ऑफ 40,000, इसमें 40,000 इंक्लूड होता है। सो आप 4,50,000 में से 40 को डिडक्ट कर दीजिए माइनस लूज टूल्स। ये आपके 40,000 को आप डिडक्ट कर देंगे तो व्हाट इज योर लेफ्ट, इट इज योर 4,01,000 तो ये हम जो हमारी इन्वेंट्रीज आएगी, जो हम अपनी इन्वेंट्रीज लिखेंगे वो हम अपने 4,10,000 की लिखेंगे, ना कि अपने 4,50,000 की। क्यों? क्योंकि लूज टूल्स में हमारे करंट एसेट्स का कोई काम नहीं है। तो ये मैं स्टार लगा के एक आपको नोट्स टू अकाउंट में बता देती हूँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद ही से कर लेंगे। तो इन्वेंट्रीज लिखेंगे आप, और हम अपनी इन्वेंट्रीज की वैल्यू 4,10,000 लिखेंगे, ना कि 4,50,000। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको नोट्स टू अकाउंट में बता दिया। फिर फ्रेंड्स इसका आ जाता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स है, यस बिल्कुल ये हमारे करंट एसेट्स है, हमारे करंट एसेट्स की हेडिंग में आ जाएगी ट्रेड रिसीवेबल्स 3,30,000। यहाँ पे लिख लेते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट इज योर 3,30,000। फिर फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फ्रेंड्स हर बच्चा इस ट्रांजैक्शन में गलती करता है, वो लोन्स को समझ के इसे करंट लायबिलिटी रख देता है, और शॉर्ट भी है तो आए कि बच्चा ये सोचता है और लोन समझ के वो करंट लायबिलिटी कर देता है। बट आप पूरा पढ़िए शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। एडवांसेस इज योर करंट एसेट, सो दिस हेडिंग विल बी देयर इन योर करंट एसेट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 10,000 is being included in your current assets. Short term loans and advances जो कि थे हमारे 10,000 के, वो हमारे यहाँ पे आएंगे। फिर फ्रेंड्स होता है हमारा ट्रेड पेबल्स। पेबल्स है, हमें पे करना है, तो ये तो हमारे करंट एसेट्स नहीं हो गई, हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई, जो कि हम बाद में देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बोरोविंग्स भी है तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी होगी, हम बाद में देखेंगे। लॉन्ग टर्म वाली चीजों को मैंने पहले ही कहा था छोड़ दो, लॉन्ग टर्म से हमारा करंट एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स में कोई मतलब नहीं है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग को हम लेट गो कर देंगे। फिर आ जाता है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हमारे करंट एसेट्स है? यस ये बिल्कुल हमारी करंट एसेट्स है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे 18,000 का हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 18,000 इज ऑल्सो योर करंट एसेट्स। फिर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कितना है हमारा? 20,000। तो हमारा एडवांस टैक्स इंक्लूड होता है करंट एसेट्स में? यस बिल्कुल होता है। तो ये भी हम अपना 20,000 एडवांस टैक्स का यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एडवांस टैक्स 20,000। ओके फ्रेंड्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता है हमारे करंट एसेट्स? बिल्कुल होता है। तो ये 28,000 हम ये भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कैश प्लस एंड लिख देती हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि थे हमारे 28,000। तो फ्रेंड्स फिर हो गया हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हमारी करंट लायबिलिटी होता है, और अदर करंट लायबिलिटी तो लिखा ही हुआ, तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी होगा, तो हमारा करंट एसेट्स से इससे कोई मतलब नहीं होगा। हमारी ये करंट एसेट्स के आइटम्स थे, तो टोटल अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी करंट एसेट्स की, इसे अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब करंट लायबिलिटीज मैंने आपको साथ के साथ भी बता दी थी, फिर भी हम अपनी करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन करंट नहीं है, इन्वेंट्रीज नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस नहीं है। फिर ट्रेड पेबल्स थे हमारे 1,80,000 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड पेबल्स 1,80,000। फिर हम अपनी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स लिख देंगे, ये हमारे करंट लायबिलिटी थी 60,000 की। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 60,000। फिर इसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म से कोई मतलब नहीं, प्रीपेड हमारे करंट एसेट्स, एडवांस टैक्स करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स। फिर हमारी ये दोनों ट्रांजैक्शन होंगे करंट लायबिलिटी की, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटीज, दोनों लिख देते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन थे 25,000, ये थे हमारे 15,000। तो फ्रेंड्स ये ट्रांजैक्शन हमारी करंट लायबिलिटी थी और ये करंट एसेट्स थे। तो पहले हम अपना इनका टोटल कर लेते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का, फिर हम अपना करंट रेशियो निकाल लेंगे जो कि हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स का हम अपना टोटल कर लेते हैं।
पहला क्या है हमारा 80,000 प्लस फिर हमारा क्या था 4,10,000 3,30,000 4,10,000 3,30,000। फिर उसके बाद हमारा क्या था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में 10,000 को हम प्लस कर लेंगे। फिर 18 20 एक साथ कर लेते हैं 38 और 28,000 38 और 28,000 को हम प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 8,96,000। यस फ्रेंड्स, हमारे करंट एसेट है 8,96,000 और इसे ही हम अपने यहाँ पे रख देंगे 8,96,000। नाउ लेट्स ऐड अवर करंट लायबिलिटीज। हमारी करंट लायबिलिटीज कितने की थी? ट्रेड पेबल्स 1,80,000, शॉर्ट टर्म बोरोविंग 1,60,000, तो 1,80,000 और 60,000। देन इज योर 25,000 एंड 50,000, इट इज योर 40,000। इकट्ठा ही प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगी आपकी 2,80,000 की। तो ये 2,80,000 हो गए हमारी करंट लायबिलिटी। ये भी हम यहीं पे अपने लिख लेते हैं 2,80,000। अब फ्रेंड्स इसका हम करंट रेशियो निकाल लेते हैं 8,96,000 माइनस डिवाइडेड बाय 2,80,000। 8,96,000 divided by 2,80,000. What is your answer? 3.2. तो your answer is 3.2:1. हम अपनी बुक में देख लेते क्या हमारा यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करंट रेशियो यस 3.2:1 ही हमारा करेक्ट आंसर था। तो हमारा करंट रेशियो हो जाएगा हमारा 3.2:1। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हमें क्विक रेशियो भी निकालना था। क्विक रेशियो क्या होता है हमारा? लिक्विडिटी रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा? क्विक एसेट्स या हम जिन्हें लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं अपॉन योर करंट लायबिलिटी। अब इसमें देखो एक फायदा होता है, हमारी करंट लायबिलिटीज तो ऑलरेडी निकली हुई है। कितनी निकली हुई है? 2,80,000। तो हमें इसका तो कुछ करना नहीं, हम जल्दी से अपना क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं। क्विक एसेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम अपने करंट एसेट्स में से कुछ टर्म्स माइनस कर देते हैं। तो हमारे करंट एसेट्स कितने के थे? 8,96,000। तो 8,96,000 को हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसमें से हम माइनस कर देंगे अपनी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितने की थी हमारी? अब फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। हमारी जो इन्वेंट्रीज थी वो थी हमारी 4,50,000 की। ठीक है, अब 4,50,000 को यहां से माइनस कर दो पहले तो। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया, लेकिन इसके साथ जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताई थी ना, लूज टूल्स 40,000 करंट रेशियो निकालने के लिए तो माइनस करता है, लेकिन लूज टूल्स हमारे क्विक एसेट्स होते हैं तो इधर ये हम अपना प्लस कर देंगे। तो इन्वेंट्रीज को माइनस करके प्लस लूज टूल्स कर दो आप अपना 40,000। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो हर बच्चे को नोट करनी पड़ेगी। ये प्लस कर दो और फिर माइनस कर देंगे हम इसमें से अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कितने थे? प्रीपेड थे हमारे 18,000 के। तो हम ये इसमें से 18,000 अपना माइनस कर देंगे। और क्या माइनस कर देंगे हम इसमें से अपना एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स हमारे कितने के थे? एडवांस टैक्स ये थे हमारे 20,000 के। तो ये 20,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो कहने का क्या मतलब हो, 8,96,000 में से 4,50,000 को माइनस करो, प्लस करो 40,000 को क्योंकि वो लूज टूल थे, माइनस करो 18,000, माइनस करो 20,000। फिर हमारे क्या निकल के आ जाएंगे? हमारे निकल के आ जाएंगे क्विक एसेट्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम कर लेते हैं अपनी ट्रांजेक्शन। ये हम अपना 8,96,000 में से माइनस करेंगे अपना 4,50,000, प्लस कर देंगे इसमें हम अपने 40,000, फिर माइनस करेंगे अपने 18 और 20, 38 डायरेक्टली कर देते हैं 38,000 को। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 4,48,000 मतलब 4,48,000। फिर हमारे करंट लायबिलिटीज कितने की थी आपकी? ये थी आपके 2,80,000 की। तो ये भी ऐसे लिख दीजिए। तो हमारा क्विक रेशियो हो जाएगा
क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो क्विक एसेट्स हो गए हमारे 4,48,000 डिवाइडेड बाय और करंट लाइबिलिटीज कितने की थी हमारे 2,80,000 की। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर क्या आता है। 4,48,000 डिवाइडेड बाय और 2,80,000, आंसर है हमारा 1.6। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 1.6:1। पहले हम अपने बुक से रीचेक करेंगे कि क्या हमारा लिक्विड रेशियो का आंसर 1.6 था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 1.6:1 यही हमारा आंसर आया है। हमारा करंट रेशियो था 3.2:1, 3.2:1। क्विक रेशियो था हमारा 1.6:1, 1.6:1। तो यस, हमारे ये दोनों आंसर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे फॉर्मेट से अगर आप क्वेश्चन करोगे आपके फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे, पूरा परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है आपका। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है जिसमें आपको सारे कॉमर्स के टॉपिक अंडर वन रूफ एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आगे के अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इनमें या मेरे पुराने टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके हर एक कमेंट के आंसर देने की कोशिश करूंगी। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने नोन रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।